हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंद्रा भैया पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के हिंदी अक्षरा यूपी बोर्ड के पाठ 1 को। पाठ का नाम है चीर महान। इस पाठ के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या जानेंगे। ने कविता दिया हुआ है, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। इस कविता के लेखक है, इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, इसमें पाठ में आए शब्दार्थ को जानेंगे। पहला शब्द है जगजीवन। जगजीवन का अर्थ होता है संसार के लोगों के जीवन में मानव के हित समान। इसका अर्थ होता है जो मानव का हितैषी हो। अंधभक्ति का अर्थ होता है बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा का भाव रखना। अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण या सारा। परित्राण का अर्थ होता है पूर्ण रक्षा। नौ का अर्थ होता है नया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला, जग जीवन डॉट 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 हित समान, यानी कि कविता में दिया हुआ है जग जीवन से लेकर हित सम्मान तक हमें यहाँ से यहाँ तक का संदर्भ प्रसंग के साथ व्याख्या लिखना है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे सबसे पहले संदर्भ। संदर्भ में पुस्तक का नाम, पाठ के नाम और रचयिता के नाम को लिखा जाता है। ठीक है, संदर्भ इस प्रकार से लिखते हैं। यह पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग होगा, प्रस्तुत कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। इसका व्याख्या होगा, कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो समान रूप से मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला हो, संसार रूपी जीवन में जो दीर्घ काल तक रहने वाला हो, श्रेष्ठ सौंदर्य से परिपूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला हो। अगला पंक्ति दिया गया है, जिससे जीवन में अखिल व्यक्ति। यहाँ से कविता में दिया हुआ है जिससे जीवन में मिले शक्ति, संशय अंधभक्ति, यहाँ तक का हमें लिखना है। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो संदर्भ वही रहता है, पाठ का नाम, कविता यहाँ पे इसके रचयिता कौन है और किस पाठ से लिया गया है, यानी कि यह पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। व्याख्या होगा, हे प्रभु, मैं वो प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो तथा भय, शक, संदेह एवं सोच विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। अगला पंक्ति दिया हुआ है, पाकर प्रभु से लेकर यहाँ विहान तक का संदर्भ प्रसंग के साथ व्याख्या लिखना है। संदर्भ रहेगा वही। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के चीर महान नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी है। प्रसंग, प्रस्तुत कविता में भय, संशय, अंधभक्ति से दूर रहकर मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर बल दिया गया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं लोक कल्याण करके अपना जीवन सार्थक कर सकूं। इसका व्याख्या होगा, हे प्रभु, तुझसे संसार के मनुष्य मात्र की पूर्ण रक्षा करने का अमर दान प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं, अर्थात प्राणी मात्रों को सुखी व समृद्ध बना सकूं। तो इस पाठ में इतना ही था। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।